वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने अब तक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर डीक्यूएल सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 52 एडिशनल तक कर लिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की, जिसमें यश और करण दो पार्टनर हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म में। इनकी फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये है कि हो सकता है इनका करंट अकाउंट का भी बैलेंस कुछ ना कुछ, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लिख ले रहे हैं। देयर वर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट के भी कौन से बैलेंस हैं, क्रेडिट के बैलेंस है 4 लाख और 5 लाख। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ी बाय द फॉर्मूला ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई डेबिट बैलेंस हुआ, प्रॉफिट्स हुआ, तो प्रॉफिट्स को जोड़ देंगे और डेबिट बैलेंसेस और लॉसेस को माइनस कर देंगे। फर्म हैड 1 लाख इन जनरल रिजर्व, फर्म के पास 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व भी है। तो जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट होता है, हम उसको जोड़ देंगे। ओके, दे डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, दे एडमिटेड राधिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर फर्स्ट 5 years was ₹5 lakh. Calculate the value of the firm by calculation of average profit method. Normal rate of return is 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सर 10% का, और जो एवरेज प्रॉफिट है हमारे वो है हमारे 5 लाख रुपए के। ओके, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी आपको। तो 6 लाख और 4 10 लाख, 14 लाख, 15 19 लाख और 20 लाख, 20 लाख रुपीज़ की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या काम होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, बट हमसे क्वेश्चन जिद कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया नहीं है, तो यू हैव टू यूज़ द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहली बात, हमसे बोल रहा है गुडविल का जो फॉर्मूला होता है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR होता है जब नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया होता है, और दूसरा होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका क्या मतलब होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है सर वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते तब इतना प्रॉफिट होता, बट हमने लगाया नहीं है इतना, हमने लगाया 20 लाख ही है, तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन को गुडविल कहते हैं, क्योंकि जो लगाया है उस समय ये प्रॉफिट हो रहा है, जो लगाया है उस समय ये प्रॉफिट हो रहा है, बट लगाना इतना चाहिए था। वो कैसे पता चलता है? उसके लिए वो सिंपल सा फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे सपनों का पैसा, सपनों की कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, सपनों वाली। अगर हम लगाते इतना तो होता। तो इसके लिए हम एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल में हमें हुआ है उसमें 100 का इंटू कर देते और NRR का डिवाइड कर देते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें एक्चुअल में ये वाला प्रॉफिट हुआ है, इसके लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ता। तो ये एवरेज प्रॉफिट हुआ है तुम्हें 5 लाख का, एवरेज प्रॉफिट हुआ है तुम्हें 5 लाख का, और NRR है 10% का। तो आप 5 लाख को कमाने के लिए 50 लाख रुपये लगाते हैं बिजनेस में, बट आपने लगाया सिर्फ कितना है? लगाया सिर्फ कितना है? 20 लाख रुपया। तो आपकी गुडविल की जो वैल्यू है वो 30 लाख रुपया मानी जाएगी बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, जहाँ नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया होता है। इसके लिए हमारे पास एक रास्ता और है कि हम इस वाली गुडविल को चेक भी कर सकते हैं कि हमारी गुडविल सही आई है या नहीं आई है, क्योंकि इस मेथड से गुडविल सेम ही निकलती है कैपिटलाइजेशन मेथड से। चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से करो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड से करो, या आप इस वाले मेथड से करो। इस वाले मेथड में क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR जो भी आएगी वो गुडविल मानी जाएगी। और सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी आई है दैट इज 20 लाख इंटू NRR/100। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि सर यहाँ NRR नीचे और यहाँ NRR ऊपर है। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? सुपर गलती हो रही है सर, ये क्या कर रहे हो आप? आपसे हमने सीखा, आप गलती कर रहे हो। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 20 लाख इंटू NRR है आपका 10%। 5 लाख में से 2 लाख गए। ये हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, बाकी हमें करना उसी मेथड से ऊपर वाले से। 3 लाख इंटू 100/NRR, तो इससे भी आएगी आपकी 30 लाख हो गए। सर मतलब इस फॉर्मूले से करें या उस फॉर्मूले से करें? दोनों का मतलब एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसके लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई नहीं बट हो गया है, तो ये गुडविल है। यहाँ भी हम यही बात कर रहे हैं, हम वो उस कैपिटल को ढूंढ रहे हैं जो हमने लगाई नहीं। लगानी चाहिए थी ये और लगाई है ये, तो जो नहीं लगाई है वो है ये, दैट इज़ योर गुडविल।
53 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 54। ये एग्जाम में आया हुआ है 2020 लखनऊ कोलकाता में 53 वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है खास? A partnership firm earned net profit during the 3 years were as follows। 2018, 2019, 2020 के 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म की 4 लाख रुपए। रिस्क इन्वॉल्व 15% फेयर रिटर्न है, दैट इज NRR। रेम्युनरेशन है पार्टनर्स का ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू 1 लाख पर एनम। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान सा लग रहा है, सावधान बढ़िया सा लग रहा है, बट क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो सकती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब दोनों से गुडविल निकालनी है आपको, मतलब एक हिसाब से आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, जो कि है क्वेश्चन में 2। दूसरा फॉर्मूला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो भी अभी हमने यूज़ किया था। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए के हिसाब से चलते हैं, तो निकालने की कोशिश करते हैं कैसे करना है। सबसे पहली बात सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। सीरीज वाइज चलेंगे हम ताकि रेक्टिफिकेशन ना हो। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। कितने बच्चे इस बात से एग्री होते हैं? सर हम इस बात को जान चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जाएगा और सुपर प्रॉफिट बाहर आएगा। अब बात करते हैं कि सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। तो उसके लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दी है, इंटू NRR डिवाइडेड बाई 100। अब हम सीखते जा रहे हैं ये बात। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी सर 4 लाख रुपए और 15% का NRR। 4 लाख में से 15% जाएगा, तो वो 15% निकालेंगे तो 60,000 रुपये हमारी आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात करते हैं सर एवरेज प्रॉफिट की, क्योंकि क्वेश्चन में वो भी नहीं दिया है, तो वो कैसे निकलता है? ये तो नॉर्मल की जगह चिपक जाएगा, बट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल के प्रॉफिट दिए हमें 1,90,000, 2,20,000 और 5 लाख 5 निकली 2,50,000। इन तीनों का हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का 19 और 22 41 और 45 66 6,60,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 2,20,000। अब इसमें से माइनस कर दो। उससे पहले रुकना है, एक लाइन लिखी है जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। रेम्युनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का रेम्युनरेशन है इस पीरियड का 1 लाख पर एनम। तो आप या तो इन्हें एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले माइनस करते एक बार, तो भी आंसर यही आता। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर दो कि इस प्रॉफिट में से अभी तक रेम्युनरेशन माइनस नहीं हुआ है, तो हम उस 1 लाख को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 1,20,000। मतलब आप जिसको एवरेज प्रॉफिट 2,20 समझ रहे हैं, वो 2,20 नहीं 1,20,000 है, क्योंकि रेम्युनरेशन सभी पार्टनर्स का 1 लाख है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ एक पार्टनर का ईच, ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ एक पार्टनर का रेम्युनरेशन होगा 60,000। तो अगर 2 पार्टनर है क्वेश्चन में तो 1,20,000 माइनस करेंगे, 3 पार्टनर है क्वेश्चन में तो 1,80,000 माइनस करेंगे। यहाँ सभी पार्टनर्स का 1 लाख है, तो सिर्फ 1 लाख माइनस किया। सर क्यों माइनस किया? बिकॉज मैंने बताया था एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉर्मल इन नेचर और अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो आप उसको माइनस करेंगे। अगर कोई एक्सपेंडिचर है जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, इसकी वजह से हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 1,20 और नॉर्मल प्रॉफिट आया था हमारा 60,000। सुपर प्रॉफिट आएगा हमारा 60,000 रुपीज़। सुपर प्रॉफिट को हम 60,000 को यहाँ रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो गुडविल आ जाएगी हमारी 1,20,000। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 54 का पार्ट ए। बात करते हैं पार्ट बी की। वो क्या कह रहा है? कोई भी चीज़ क्वेश्चन में नहीं समझ में आई और रेम्युनरेशन क्यों माइनस है, तो वीडियो को रोको, कमेंट को ठोको, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे 7906786321। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने वाले बच्चे भी चाहे तो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। 1 जून से नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। पॉइंट नंबर बी में सर क्या है खास, क्या है बेहतरीन, बात करते हैं। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब अभी वाला फॉर्मूला। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जिन बच्चों को फॉर्मूले में दिक्कतें हो रही है तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 की वीडियो देख सकते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैपिटल जो हमें लगानी चाहिए थी और वो जो हमने एक्चुअल में लगाई है, दोनों के बीच की चीज़ डिफरेंस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपको एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अभी भी निकाला तो हमने
1,20,000 इंटू 100/15 तो आ जाएगी 8 लाख रुपये। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रही है आपकी 8 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड दी थी आपकी 4 लाख, दोनों के बीच की। सर इससे गुडविल 4 लाख आ रही है और उससे 1,20। हाँ बेटा ये फ़र्क है, अगर आप कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करोगे तो गुडविल ज़्यादा आएगी और नंबर ऑफ परचेज ईयर में गुडविल जनरली कम आएगी। इस वाले मेथड को चेक करने के लिए हमारे पास कैपिटलाइजेशन का दूसरा मेथड भी है। कौन सा मेथड है? उसमें मैं इस बार दिमाग थोड़ी ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी बताओगे ज़रा? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सुपर प्रॉफिट भी पीछे दिया था हमारे 60,000 का और एनआरआर भी दिया है, तो 60,000 में गुणा कर लो 100 का और एनआरआर का डिवाइड, 15 चौके 60, तो गुडविल आ जाएगी आपकी 4 लाख। तो इसका मतलब आपने जो गुडविल निकाली है इस मेथड से वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट बस आपको क्वेश्चन में निकालना सही आना चाहिए। आप जो 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के 3 से डिवाइड देंगे उसमें 1 लाख और माइनस करना पड़ेगा रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 54 की समाप्ति हुई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। एवरेज प्रॉफिट है फर्म का सर 3 लाख रुपए, टोटल एसेट्स हैं सर 24 लाख रुपए और पार्टनर की कैपिटल है सर 3 लाख रुपए 20 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है बिजनेस का वो है आपका 12% का। ठीक है, और गुडविल जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है आपको। तो भैया निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बताओ, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से अभी अभी फॉर्मूला ये रहा बेटा, यहीं से कॉपी कर लेंगे। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। देन बात करते हैं सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास दो शस्त्र होने चाहिए। एक एवरेज प्रॉफिट जो तो क्वेश्चन में दिया है 3 लाख रुपए, और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट जो हमसे अक्सर मेहनत करवाता है निकालने की। देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूले आने चाहिए सर, 2 नहीं 1, कि कैपिटल एम्प्लॉयड में एनआरआर का इंटू कर दीजिए, 100 का डिवाइड कर दिया जाए। ये हमारी बेसिक बात है। पहले फार्मूला पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि फार्मूले अगर हमारे चेन में चलेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड की जब हम बात करूँ, एनआरआर की बात करूँ, तो एनआरआर तो 12% दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कुछ थोड़ी कन्फ्यूजिंग दी है कहानी कि जो एसेट्स है फर्म की वो 24 लाख रुपए की है और जो पार्टनर कैपिटल है वो 20 लाख रुपए का। ना तो लाइबिलिटीज़ की जानकारी दी है ना रिजर्व्स की जानकारी दी है। आप बताओ आपको कैपिटल में 24 लाख रखना चाहिए या 20 लाख रखना चाहिए, ये बताओ। एक क्वेश्चन ऐसा और था, क्या बोला था? एसेट्स है 4 लाख रुपए की, 3 लाख की कैपिटल एंड रेस्ट विल बी द रिजर्व्स। यहाँ नहीं बोला। फिर एक क्वेश्चन था जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी थी और कैपिटल दी थी, तो हमने फॉर्मूला चुना था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। यहाँ आपको एसेट दी है 24 लाख की और कैपिटल दी है 20 लाख की। ये नहीं पता वो 4 लाख का रिजर्व है या लाइबिलिटी, तो क्या मानना चाहिए आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लिखनी चाहिए, 20 या 24? मेरा दिल कहता है मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद से बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल इज 20 लाख, और ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि लाइबिलिटी है ही नहीं। भाई लाइबिलिटी नहीं होती तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे हम, पर लाइबिलिटी है कि नहीं है हमें पता नहीं है, तो हम, और रिजर्व्स के बारे में जानकारी नहीं है तो खुद बोलता। तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो हमेशा बेस्ट ऑफ बेस्ट डिसीजन कैसे लोगे आप? सर आप 24 लाख लेके भी तो कर सकते हो। हाँ करना चाहो करो, आंसर अलग आएगा गलत आएगा, बट हमारा जो मेन एस्पेक्ट है, हमें जब कैपिटल की जानकारी दी है कि 20 लाख है तो हमें 20 लाख ही लेनी चाहिए। मान के चलो एसेट्स की जानकारी दी नहीं है आपको एक तरीके से, ठीक है, एसेट्स की जानकारी दी है पर हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, 3 लाख माइनस 2,40,000। बस जो ट्विस्ट था क्वेश्चन में वो सिर्फ यही था कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं गलत ना चुन लें, कंफ्यूज ना हो जाए कि क्वेश्चन गलत तो नहीं आ गया, क्वेश्चन में ना लाइबिलिटी है, क्वेश्चन में ना रिजर्व्स के बारे में जानकारी है। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है नई फॉर्म हुई हो, रिजर्व जैसी चीज़ हुई ना हो, ठीक है। 60,000 रुपये की आपकी सुपर प्रॉफिट आएगा। तो 60,000 सुपर प्रॉफिट में जब हम 100 का इंटू करेंगे और एनआरआर हमारा कितने परसेंट था, 12%, तो 12 पंजे 60, ये आएगी गुडविल हमारी 5 लाख रुपए जो कि आंसर में दी है। और अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ कंफ्यूजिंग पॉइंट पर एक ट्रिक है कि आप कैपिटल के लिए क्या चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 होने के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। सर बेहतरीन तो आप हर किसी को बोलते हो, इसको क्यों? ये मास्टर क्वेश्चन है
ठीक है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करा रहा है, उसके बाद गुडविल शायद निकालने तो बहुत कम आएगी, बट हाँ गुडविल की एडजस्टमेंट आएंगी जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक यहाँ पर सारी कहानी खत्म है। क्वेश्चन में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है पॉइंट वाइज। सन्ड्री एसेट्स दी हैं 6,80,000 की, तो हम लिख ले रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन बचपन में जो मैथमेटिकल करते थे ना वैसे करना चाहिए क्वेश्चन। 4 तरीके से गुडविल निकालनी है, तो हमें पूरा क्वेश्चन रिवाइज कराएगा। आउटसाइड लाइबिलिटीज दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बुक की भाषा की बात करूँ तो मैं 60,000 रुपये की। कौन बच्चा पता है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाल दूंगा मैं, तो निकाल लो यार, जरूरत तो पड़नी है। 6,80,000 माइनस 60,000 इक्वल्स टू 6,20,000। चाहो तो निकाल लो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे निकाल। प्रॉफिट एंड लॉस पास्ट 4 ईयर्स के दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जरूरत नहीं मुझे लिखने की, करते जाएंगे लिखते जाएंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है क्वेश्चन में 12%, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर ए के हिसाब से आपको गुडविल निकालनी है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो मतलब गुडविल इक्वल्स टू, यहाँ से फेयर प्रेजेंटेशन शुरू होती है, ये लिखेंगे तो गलत नहीं होगा बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। अब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो तो एग्जामिनर तो खुश होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ना जानते हो। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए हम जानते हैं क्या ट्रिक है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स। सर आप इतनी बार फॉर्मूला लिखते हैं, तभी तो कह रहा हूँ आप एक बार तो कम से कम लिख लो। नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, किसी को अभी तक ये कन्फ्यूजन तो नहीं है नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिए तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सालों का प्रॉफिट लेंगे, नहीं सर, नंबर ऑफ परचेज ईयर इज डिफरेंट एंड पास्ट ईयर्स आर डिफरेंट। पास्ट ईयर जितने साल का डेटा दिया है, जितने उसने बात करी, प्रॉफिट 2018 19 20 21 4 साल का दिया है, तो एक प्रॉफिट दिया है 50,000, फिर दिया लॉस 10,000, तो प्रॉफिट अगर प्लस होंगे तो लॉस, माइनस होंगे इग्नोर नहीं करेंगे आप। एक प्रॉफिट दिया आपको 1,64,000 और एक प्रॉफिट दिया आपको 1,80,000, डिवाइड करेंगे 4 का, तो 164 18 16 34 3,44 3,34 में 50 जोड़ेंगे 3,84,000 आएगा। बाकी और कैलकुलेशन करेंगे, एक मिनट को, 18 24 34 34 गए 33 33 और 5 38, 3,84,000 सही है। 4 9 जा 36 4 6 जा 24, 96,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, जिसको आप यहाँ लगा दीजिए और 3 में इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ परचेज ईयर में, तो आएगा आपका 2,88,000 रुपया आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका गुडविल का क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सेम काम करना है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से, सेम काम करना है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो वापस सबसे पहले मेन फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू, ऊपर नीचे करेंगे फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बट फॉर्मूला लिखेंगे तो यार एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वो आपको पूरे मार्क्स देगा, आपका स्कूल टीचर भी चेक करेगा तो वो भी आपको पूरे मार्क्स देगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। देन सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट में से जब हम माइनस कर देते हैं कौन से प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट। और सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को, मैं बोल तो रहा हूँ फॉर्मूले याद नहीं करने दूंगा, अगर मेरी वीडियो ही देख ली आपने, कौन सा वीडियो देख ली तो वरदान है आपके लिए, अदरवाइज इन्हीं वीडियो से आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, सर पीछे निकाली तो क्यों लिख रहे हो बार बार, मेरा मन यार, एक क्वेश्चन तो ढंग से कर लो। ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो हमने यहाँ लिखा था ना 86 में से 60,000 के, तो एक एक करके सीरीज में चलते हैं। एसेट्स दिए हैं आपको 86 की, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी थी आपको 60,000 की, फिर इस कैपिटल एम्प्लॉयड को हम यहाँ लिखेंगे 6,20,000। NRR की परसेंटेज है सर 12%, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 छक्के 72 और 2 74, 74,400 रुपये। बड़ा अजीब से आंसर आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट आप पीछे से देख सकते हैं कितना आया था, 96,000। तो 96,000 में से 74,400 माइनस होगा, तो 400 में से 600 में है, 95 में से 74 गए 21,
74, 75, 85, 95, 96 सही है। और 21,600 रुपये को जब आप इंटू करोगे 3 में, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज कितना दिया है दोस्त, अगेन 3 दिया है, 3 6 18, किस दिया 63 और 64, 64,800 रुपये आएगी आपकी सर जी गुडविल। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर बी। देन बात करते हैं पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी बोल रहा है हमें मेहनत नहीं करनी, एवरेज सुपर निकालनी, सारा डेटा हमारे पास है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए गुडविल। तो अगेन सिर्फ आपको फॉर्मूले रिटेन करा देगा ये चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन। और आप जब जब गुडविल का रिवीजन करना है ऐसे 5-6 क्वेश्चन बैन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है ये कौन बताएगा मुझे? सर बार बार लिख रहे हैं हम तो। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट हमें पीछे क्वेश्चन में दिया ही था 96,000 इंटू 100 अपॉन 12। तो ये आ जाएगी शायद 8 लाख रुपये आएगी। 8 लाख रुपये आएगी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। माइनस कर लेंगे इसमें से हम 6,20,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारी जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ 1,80,000 का गुडविल। पहली बार हमारी गुडविल कैपिटलाइजेशन वाली कमाई है 1,80,000 रुपीज़। और टी पॉइंट बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से कर लो, तो जो कि हमारे लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ का पहले फॉर्मूला लिख लो, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। ये डायरेक्ट फार्मूला एक ही होता है दोस्त, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिख दूंगा तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू बन जाएगी, अगर यहाँ सुपर प्रॉफिट लिख दूंगा तो ये गुडविल बन जाएगी। सबसे सरल कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो हमने यहाँ सुपर प्रॉफिट निकाला था 21,600। तो 12 बन जा 12 और 9 बचे 12 8 जा 96। ये आ जाएगी आपकी 1,80,000 रुपये की गुडविल। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, रिविजनरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56 को हमने कर लिया है सर कंप्लीट। देन हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 57 से बात करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, स्पेशल वीडियोस पड़ी हुई हैं, MCQ सेशन है, और आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो केशवानी_ID सर्च कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।